अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। अनुपमा सीरियल में हम लगातार देख रहे हैं कि अनुपमा का जो स्ट्रगल है मोरवी गांव में वो लगातार चल रहा है, जिसमें वो अपनी बेटी को बचाने के लिए दर दर भटकती हुई नजर आ रही है। फाइनली उसे बेटी तो मिल गई, बेटी तक पहुँचने के लिए भी वो काफ़ी सारी मुश्किलों से आगे बढ़ेगी, लेकिन फाइनली जब मुश्किलें क्रॉस करके बेटी के पास आएगी तो बेटी उस पर इल्ज़ाम लगाती हुई दिखेगी, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात भी की कि किस तरीके से राही का इल्ज़ाम वहाँ पर भी, जब वो मौत के कगार पर है वहाँ पे भी राही का इल्ज़ाम जो है, या यूँ बोलो कि कोसने का काम जो अनुपमा को कर रही है वो कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन फाइनली ये सब कुछ ख़त्म होगा, दोनों माँ बेटी एक दूसरे को हाथ पकड़ेंगे, लेकिन निकलेंगे कैसे, ये सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार अनुपमा और राही को बचाने का काम कौन करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों फंस चुके हैं उस अंदर सी लंबी सी खाई, लंबी सी जो कुएं सा रूप जो गटर है उसमें फंस चुके हैं दोनों। और उसमें फंसने के बाद अब ऊपर कौन लाएगा इन दोनों को, क्योंकि अनुपमा ऊपर से तो नीचे चली गई और वहीं पे साथ साथ वहाँ बारिश भी आ गई है। तो बारिश आने के बाद हुआ ये है कि ऊपर से जो मिट्टी है वो खिसकनी स्टार्ट हो गई है, वहीं पे उस गटर में पानी भी भरना स्टार्ट हो गया। अब इन सब चीज़ों के बीच में अनुपमा राही वहाँ पे बिल्कुल बेबस नज़र आएंगे, क्योंकि उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो ऐसे में उनका बचाने के लिए कौन आएगा, कौन होगा वो मसीहा जो अचानक से अनुपमा को फिर से बचाएगा और फिर से एक तरह से नई ज़िंदगी देने का काम करेगा, तो वो कोई और नहीं, वो देविका होगी। जी हाँ, देविका और जो बाकी टीम है अनुपमा की वो ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, वो गाँव में ही भटकते हुए नज़र आए, क्योंकि बेवकूफ़ सरिता, या यूँ बोलूँ कि चालबाज सरिता बिल्कुल उसको आइडिया नहीं दे रही है कि जंगल में भी जा सकते हैं ये लोग। फाइनली जब देविका को खुद पता चला कि हम लोग जंगल में भी जाएंगे, तो उसमें भी सरिता जो है रोकती हुई नज़र आ रही है कि जंगल में कैसे जाएं। जिसके बाद देविका बोलती हुई नज़र आ रही है कि चाहे आसमान हो, पताल हो, धरती हो या जंगल हो, हम हर जगह अनुपमा को ढूंढेंगे और अनुपमा को हम लोग जिंदा वापस लाएंगे। ये सब कुछ करते हुए वो लोग निकलेंगे जंगल की तरफ, और एंड मोमेंट पे जब गटर का पानी मैक्सिमम भर जाएगा उस वक्त जो है ये लोग की एंट्री हो गई और ये लोग किसी तरीके से माँ बेटी को बाहर निकालने का काम करेंगे। अब संयोग की बात यह है कि इसी रात दशहरा का भी जो सेलिब्रेशन है वो चल रहा है, रावण दहन का कार्यक्रम भी चल रहा है। तो ऐसे में ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जहाँ एक तरफ प्रकाश भाऊ ने ये चीज़ सोच रखा है कि वो माँ बेटी का चिता भी इसी दशहरे में जलाएंगे, तो वहीं पे अनुपमा ने पहले ही प्रण ले रखा है कि इस दशहरे में रावण के साथ एक और इंसान जलेगा, वो है प्रकाश भाऊ। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो यहाँ से निकलेंगे, जो कि उम्मीद नहीं है, तात्या बोल भी रहा था कि वो बच गई, तो प्रकाश भाऊ को बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये दोनों बचने वाले हैं। लेकिन फिर भी मौत के मुंह से बचाने का काम करेगी कौन, तो अनुपमा बचाएगी राही को, लेकिन राही को बचाने के बाद कैसे मारेगी प्रकाश भाऊ को, इस पे करेंगे एक सेपरेट वीडियो में बात। फिलहाल इतना ज़रूर है कि अनुपमा का ये स्ट्रगल आप सबको दिखाई दे रहा है, मेकर्स भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक नया एंगल जो है आप लोग को देखने को मिला। आपको कैसा लग रहा है अनुपमा के शो, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।